अगर पैसे की कमी है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम अपनी लाइफ में जब अमीर लोगों के बारे में बात करते हैं या पैसों के बारे में बात करते हैं, अपने आस पड़ोस में अमीर लोगों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी यही बात आती है कि मैं कब अमीर बनूंगा, मेरी लाइफ कब चेंज होगी, मेरी ज़िंदगी में पैसा कब होगा। अगर मेरी इस बात से आप सहमत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल चौधरीवाल और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल राहुल चौधरीवाल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अमीर इंसान अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब इंसान गरीब क्यों है, क्या वजह है कि वो गरीब का गरीब ही है। इस वीडियो का मकसद, मैं कोई भेदभाव नहीं फैलाना चाहता अमीर और गरीब में, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आखिर गरीब इंसान और अमीर इंसान इनमें क्या फ़र्क होता है, इनकी सोच में क्या फ़र्क होता है, क्यों एक इंसान ऐसा है जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है बजाय कि एक सक्सेसफुल इंसान की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान, एक गरीब सोच वाला इंसान, एक साधारण सोच रखने वाला इंसान खुद कुछ भी नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि सब कुछ उसको किया कराया मिल जाए, सब पका पकाया मिल जाए। ऐसा लाइफ में होता नहीं है कि बिना हाथ पैर हिलाए आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। ऐसा इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, एक सीमित दायरे में रहेगा, उस दायरे से बाहर नहीं आना चाहता। पुअर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा मनी, फेम, दौलत, शोहरत ये चीज़ हासिल तो करना चाहता है, लेकिन कभी उस चीज़ को हासिल करने के लिए एक्शन नहीं लेगा अपनी लाइफ में, कभी कोशिश नहीं करेगा कि मैं कोई कदम बढ़ाऊं आगे। इसलिए पुअर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा पीछे रहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में बंधा हुआ है, उससे बाहर नहीं आना चाहता अपनी लाइफ में। ऐसे इंसान को अगर ये कहा जाए कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो या कोई उसे सलाह दे, कोई नसीहत दे, तो ऐसे लोगों का ये जवाब होता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है कि मैं कुछ लाइफ में बड़ा कर पाऊँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान घंटों टीवी पर सीरियल देखना, मोबाइल पर गेम खेलना, यार दोस्तों के साथ गपशप करना, सिगरेट, दारू, शराब, नशा, इन चीज़ों में रहना, इन चीज़ों में उलझा रहता है एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान। मुझे लाइफ में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं और मैंने देखे भी हैं अपनी लाइफ में, जिन लोगों का कोई बड़ा सपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ में जीने का। अगर इन लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए बोल भी दिया जाए तो इन लोगों का यही जवाब होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा कि मैं कुछ नया करूं, कुछ बड़ा करूं। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान, एक साधारण सोच रखने वाला इंसान दिखावा करता है सबसे ज़्यादा। वो महंगे कपड़े खरीदेगा, महंगी गाड़ी ले लेगा, बाइक ले लेगा, मोबाइल ले लेगा, और वो ये सब इसलिए करता है ताकि अपने पड़ोसियों को दिखा सके, अपने रिश्तेदारों को दिखा सके, अपने फ्रेंड सर्कल में दिखा सके कि मैं अमीर हूँ। लेकिन जब उनकी जेब के बारे में बात करें तो उनकी जेब में होता कुछ नहीं है। लेकिन एक जो रिच माइंडसेट वाला इंसान है, जो बड़ी सोच रखने वाला इंसान है, जो लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, वाकई जिनकी सोच रिच है, ऐसा इंसान कभी भी कोई चीज़ अगर ख़रीदना चाहता है तो वो पहले उस चीज़ के बारे में जांचता परखता है, ये जानने की कोशिश करता है कि क्या ये चीज़ ख़रीदने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या इस चीज़ की वैल्यू है। वैल्यू अगर उसके फेवर में है उस चीज़ की तो उसके बाद वो उस चीज़ को ख़रीदता है कहीं ना कहीं। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान, एक गरीब इंसान अपनी इनकम से ज़्यादा अपने खर्चे करता है। अगर उसकी सैलरी 20,000 है तो वो खर्चे 25 या 30,000 के करेगा।
लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला इंसान, एक बड़ी सोच रखने वाला इंसान किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले काफ़ी सोचता है। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है एसेट्स के अंदर। एसेट्स यानी कि ऐसी चीज़ जो उसको बदले में इनकम देती है, जो उसको फ़ायदा देती है, जो उसको कमा कर देती है। ऐसी चीज़ों में एक रिच इंसान पैसा खर्च करता है। लेकिन एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान अपने पैसे को, अपनी सेविंग को दिखावे के लिए वेस्ट करता है। महंगे लोन ले लेता है गाड़ी के लिए, या महंगा फ़ोन खरीदता है, यानी कि सब दिखावे के लिए अपने पैसे को वेस्ट करता है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान, ये देखा गया है कि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने इनकम से, अगर वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो जो भी उसको मंथली इनकम होती है उसका 20% हिस्सा निकालता है, उस पैसे को सेव करता है 20% को। और जब वो 20% महीनों में या सालों में जाकर लाखों में हो जाता है, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, और उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद अपनी इनकम को बढ़ाता है, अपनी ग्रोथ करता है लाइफ में। लेकिन एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान, एक गरीब इंसान पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता। अगर उसको मंथली जो सैलरी आ रही है, उसको सबसे पहले वो अपनी किस्तें उतारने में, जो उसने लोन लिया है, किसी का उधार लिया है, इन चीज़ों को, अपना कर्जा उतारने में सबसे पहले सैलरी को ख़त्म कर देता है। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो उसको सेव करता है, और उसको भी वो कहीं ना कहीं दिखावे में, शो ऑफ में ख़त्म कर देता है। शार्पन द सॉ, यानी कि धार लगाते रहो। क्या है इसका मतलब? रिच इंसान अपने हुनर को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देता। अपने स्किल को, जो उसने स्किल सीखा हुआ है, उसको कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। खुद को डेवलप करने में वो अपने आप को बिज़ी रखता है, नए नए स्किल सीखता रहता है। जिस तरीके से बहुत सारे पेड़ काटने के लिए और ज़्यादा पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी पे बार बार धार लगानी पड़ती है, बिल्कुल इसी तरीके से रिच मेंटेलिटी वाले इंसान करते हैं। अपने आप को धार लगाते रहते हैं। धार इन द सेंस अपने आप को निखारते रहते हैं, अपने स्किल को निखारते रहते हैं, खुद को डेवलप करते हैं और लाइफ में ग्रोथ करते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक अमीर इंसान अपना टाइम कभी भी टीवी के आगे बैठकर ख़राब नहीं करता। दोस्तों, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि फरारी कंपनी अपनी गाड़ी की ऐड कभी भी टीवी पर नहीं देती, या कोई प्राइवेट जेट या प्राइवेट हेलीकॉप्टर की कंपनी अपनी ऐड टीवी पर नहीं देती, क्योंकि इन कंपनियों को पता है कि इनके प्रोडक्ट खरीदने वाले लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो टीवी के सामने बैठकर उनकी ऐड देखे, उनकी फरारी की ऐड देखे, उनके हेलीकॉप्टर की ऐड देखे। क्योंकि इन ब्रांड्स को खरीदने वाले लोग बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाईली प्रोफेशनल होते हैं। इसलिए ये कंपनियां अपनी इन गाड़ियों की ऐड टीवी पर नहीं करती। एक रिच इंसान, अमीर इंसान टाइम की वैल्यू समझते हुए काम करता है। अपने पूरे दिन के बिजी शेड्यूल को वेस्ट ना करने के लिए ऐसे लोग अपनी हेल्प के लिए लोगों को रखते हैं। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को रखते हैं, कपड़े धोने के लिए सर्वेंट रख लिए, ऑफिस में स्टाफ रख लिया, और खुद जो टाइम होता है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, खुद को ग्रोथ करने के लिए, और खुद को बिज़ी करते हैं अपने स्किल को डेवलप करने में, ताकि लाइफ में वो ग्रोथ कर सकें आगे। लेकिन एक पुअर इंसान, एक गरीब सोच वाला इंसान, एक नॉर्मल सी नौकरी लग जाने पर भी खुद को बहुत बड़ा मान लेता है। उसको लगता है कि उसकी लाइफ अब सेट हो गई है, अब उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो इंसान 9 से 5 की नौकरी में पूरी लाइफ निकाल देता है और कभी भी अमीर लोगों वाली लाइफ जी ही नहीं पाता।
कुछ एक्सपर्ट्स ने ये पता लगाने के लिए रिसर्च करी कि अमीर इंसान और गरीब इंसान की सोच में क्या फ़र्क है और कितना फ़र्क है। इसके लिए उन्होंने 2 लोगों को एक कमरे में बंद किया, दोनों के सामने $100 की एक गड्डी रखी टेबल पर और दोनों को ये बोल दिया गया कि ये पैसा आपको आपस में बांटना है, लेकिन कौन कितना पैसा रखेगा ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना है। नतीजा क्या निकला? कुछ लोगों ने आपस में $50-50 बांट लिए, कुछ लोगों ने आपस में $60-60 बांट लिए, कुछ लोगों ने आपस में $70 और $40 बांट लिए, कुछ लोगों ने $70 और $30 आपस में बांटना चाहे लेकिन दोनों में सहमति नहीं बन पाई। ऐसे बहुत सारे लोग सामने निकल कर आए जिन्होंने $70 और $30 बांटना चाहा आपस में, लेकिन उनमें सहमति नहीं बनी। लेकिन इसी सिचुएशन में कुछ ऐसे लोग भी निकल कर आए जिन्होंने $70 और $30 आपस में रखने पर सहमति जताई, और वो लोग थे रिच माइंडसेट वाले इंसान। क्योंकि उन लोगों ने आपस में ये देखा और ये सोचा कि हम दोनों कुछ ना कुछ घर लेकर ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। भले ही एक इंसान $70 लेकर जा रहा है और एक इंसान $30 लेकर जा रहा है, दोनों कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं, खाली हाथ कोई भी नहीं जा रहा। तो ये रिज़ल्ट उन एक्सपर्ट्स के सामने निकला, एक पुअर मेंटलिटी वाले इंसान की और रिच मेंटलिटी वाले इंसान का रिज़ल्ट उनके सामने निकल कर आया। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो किस तरीके की लगी और अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं।